बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया। दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आयरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ख़बर यह है कि इमरान ख़ान और फैज़ हमीद की दर्जनों मुलाकातों का भांडा फूट गया। और किसने ये भांडा फोड़ा? ये एक बहुत करीबी आदमी। ये भी मैं आपको बताता हूँ। मिलिट्री कोर्ट्स के तमाम मुल्ज़िमान माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। ये किसने कह दिया? कहाँ से राज आई? कैसी खबर आई? ये भी मैं आपको बताता हूँ। और फैज़ हमीद की तबीयत नासाज हो गई, हालात बिगड़ गए हैं, मामलात गड़बड़ हो गए हैं। क्या है क्या नहीं, इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करता हूँ। लेकिन अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन साहब इजाज़त दें, अब की इस्लामाबाद हथियार लेके जाऊँगा और जाने की इजाज़त दी जाए। ये सब कुछ क्या है, इस पर आपसे बात करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। जी नाज़रीन, पहली खबर कि इमरान और फैज़ हमीद साहब के दर्जनों राब्ते, और राब्ते भी कब? 2018 से पहले के हैं। और वो कहाँ हुए, कैसे हुए? वो इस्लामाबाद के एक इलाके में हुए, खूबसूरत इलाके में, जहाँ जहांगीर तरीन साहब ने कोठी इसी काम के लिए रखी थी। लेकिन जहांगीर तरीन साहब बड़े रवायती सियासतदान हैं और बड़े ख्याल रखने वाले हैं, लिहाजा उन्होंने आज तक इस बात का कभी तज़किरा नहीं किया। ताहम इमरान ख़ान साहब की काबीना के एक वज़ीर हैं इसहाक़ खाकवानी, उन्होंने ज़ोर शोर नाल गल कह दी, और रऊफ़ क्रासरा साहब ने इस्लामाबाद में इस पर कॉलम भी लिख दिया, ख़बर भी दे दी। तो मामला बिगड़ गए। और उसमें यही है, वो कहते हैं मैं बड़ा एहतियात से कह रहा हूँ कि दर्जनों यानी 40-50 मुलाकातें, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। और कब से हैं? जब वो DGC थे, बड़ी अहम पोस्ट पे थे, जब से, यानी बाकायदा प्लानिंग की गई। हालांकि जब इमरान ख़ान साहब को इक़्तिदार से उतारा गया अप्रैल में, तो उस वक्त उन्होंने कहा 2022 में, उन्होंने कहा ये तो अमेरिका की साजिश है, और ये अपना क्या कहते हैं बरतानिया में लंदन प्लान बनाया गया था, और मुझे पता था, और सब कुछ ही वो। लेकिन बहरहाल उन्हें मुख्तलिफ पैंतरे बदले, मुख्तलिफ बातें की, लेकिन अब ये चीज़ें साबित आ गई हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट में जो शवाहिद दिए हैं फैज़ हमीद साहब ने, उसमें भी इनके राब्तों का तज़किरा है, मौजूद है। कब? 2018 से पहले। फिर बाकायदा ISI के DG बन गए, जनरल आसिम को जब उन्होंने हटाया, और उसके बाद जब रिटायर हो गए, उसके बाद भी राब्ते हैं। इन तमाम चीज़ों के वहाँ शवाहिद मौजूद हैं, लिहाजा गर्दन पस्ती लग रही। लेकिन उनकी तबीयत नासाज हो, फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, और मामला जो हैं वो दूसरे जो मिलिट्री कोर्ट्स वाले, उनको आईनी अदालत ने रिहाई की इजाज़त भी दे दी है। तो वो जो उनमें से जो मुल्ज़मान हैं, उनमें से एक जो है अपना हादी मुल्ज़िम है कोर कमांडर हाउस का, उसके वकील हैं फ़ारूक बाजवा साहब। उन्होंने एक लाहौर के रिपोर्टर को, हमारे दोस्त को इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि जनाब वहाँ मामला बहुत अच्छे हैं, वहाँ जितने भी लोग हैं बड़े खुश हैं, बल्कि हसन न्याजी और सबकी सेहत भी बहुत अच्छी है। लेकिन जनाब दूसरे पासे फैज़ हमीद की सेहत ख़राब हो गई, और अचानक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। उनके फैमिलीज़ को बुला के मिलाया गया, दिखाया गया, डॉक्टरों को बुलाया गया, डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट भी उनके लिख के दिए, और कहा यह जा रहा है कि उनके हाथ या उनका जिस्म कांपना शुरू हो गया, कोई ख़ास किस्म की बीमारी उन्हें लाक हो गई। डिप्रेशन, परेशानी, दबाव ज़ाहिर है कि जो जिधर जाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने मामलात को साबित नहीं कर सके। जो उन पर इल्ज़ामात लगे वो बिल्कुल उससे उन्होंने इनकार तो किया, फ़र्द जुर्म से भी इनकार किया, लेकिन जो कुछ हुआ उसको साबित नहीं कर सके। तो अब उनको पता है कि मंजिल कहाँ होगी, फ़ैसला आया तो क्या होगा। और कम से कम मैंने कहा था, आपको पहले भी बताया था कि सज़ाए मौत, और ज़्यादा कम से कम उम्र कैद, और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत इसकी सज़ाए जो कुछ उनके ख़िलाफ़ हो रहा है कि उन्होंने ये किया आफ्टर नौकरी, यानी मुलाजमत के बाद, और मुलाजमत के दौरान, और मुलाजमत के उस वक्त जब इमरान ख़ान वज़ीर आज़म नहीं बन थे, जब के ताल्लुक़ात। तो ये सारा भांडा जो फोड़ा वो उनके अपने वज़ीर इसहाक़ खाकवानी साहब ने। हालांकि कोठी का किराया, कोठी के अखराजात सब ATM जहांगीर तरीन का अदा करता था। ताहम ये बात निकली है, बात देखें निकलेंगी तो बारी बारी सारी चीज़ें पहुँचेंगी। दूसरी तरफ जो है कि वो जो फ़ारूक बाजवा साहब हैं, जो हादी के वकील, उन्होंने ये बताया है दोस्त को, हमारे अशफाक साहब को, उन्होंने कहा जनाब तमाम लोग जो हैं
نادم ہیں، چاہے وہ شامل ہیں یا نہیں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں وہاں ہونا نہیں چاہیے تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو دیکھنے گئے تھے کیا ہو رہا ہے اس میں، مگر سب نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اچھی انگلش، اچھی اردو، اچھی پنجابی بولتے ہیں، سب کچھ بولتے ہیں، اور بھی زبانیں جانتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ کوئی ہمدردانہ سلوک ہونا چاہیے، غلطی پر رعایت دینی چاہیے، یہ ان کا خیال ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ملٹری کورٹ جو ہے وہ اپنے اصولوں پہ پابند ہے، جس نے ریاست کے خلاف کوئی کام کیا وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، لہذا سزائیں ہوں گی، 2-3 سال کی بھی ہوں گی، 7 سال کی بھی ہو سکتی ہیں، اور 14 سال تک کی بھی سزا ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس سے زیادہ میرا خیال نہیں ہوگی، یعنی عمر قید یا ان لوگوں میں سے کسی کو سزائے موت اس کے چانسز نہیں ہیں، یہ ان کا اپنا خیال ہے۔ لیکن بہرحال آنے والا وقت بتائے گا کیا ہوا۔ اب یہ جو معاملات بگڑے ہیں، یہ جو دباؤ آیا، یہ جو ڈپریشن ہوا، تو وہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کی آواز نہیں بدلی، ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، سارے کہہ رہے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، کر لیتے ہیں، ملتے ہیں، حکومت ٹائم دے، لیکن دوسری جانب گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں ہتھیار لے کے جائیں گے، گولی کا جواب گولی سے دیں گے، اور پچھلی گولی کن نے چلائی یہ تو ابھی پوچھا جا رہا ہے کہ گولی کیوں چلائی، گولی کس نے چلائی، ابھی وہ راز میں ہی ہے، انکشاف ابھی سامنے نہیں آئے، لیکن نیا کام شروع کر دیا۔ گنڈا پور چاہتے ہیں شاید کہ صلح سمجھوتا نہ ہوئے، کم تیتے جائے، وہ کہہ رہے جناب آ رہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک وزیر اعلیٰ اس قسم کی دھمکیاں دیں، تو معاملات بڑے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اور معاملہ جو ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے، ہتھیار اٹھا کر جانے کے لیے تیار ہیں، ریاست کو پھر چیلنج کو تیار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ریاست سے ٹکرائیں گے تو سر پھوٹیں گے اور کچھ نہیں ہوگا، پہلے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، اب بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔